हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्ज़ाम वाइटर्स। मैं हूं दिव्येश। आई एम द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं? तो टोकोलाइटिक्स आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो क्या करेंगे? यूट्रस को रिलैक्स करेंगे और क्या करेंगे? प्रिवेंट्स प्री मैच्योर लेबर और गिव्स टाइम फॉर फीटल लंग मैच्योरेशन। ये तीनों चीज़ में टोकोलाइटिक ड्रग्स काम आते हैं। ठीक है, टोकोलाइटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीटस। क्योंकि ये ड्रग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में देते हैं, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। टोकोलाइटिक्स आर क्लासिफाइड एज बीटा एड्रीजेनिक एगोनिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। वो क्या करेंगे? इंक्रीज CAMP लेवल्स और करेंगे रिलैक्सिस ऑफ यूट्रस। ओके, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? तो आइसोक्सुप्रीन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन और रिटोड्रिन। ठीक है, इन सबके ADR अब कौन कौन से हैं? तो कैन कॉज टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, डिक्रीज पोटेशियम लेवल मतलब हाइपोकेलेमिया, एरिथमियास, पल्मोनरी इडीमा और इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट वुमन विथ डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, क्योंकि ये इसमें साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। अब बीटा 2 एगोनिस्ट को हम कब कब दे सकते हैं? तो ड्यूरिंग एक्यूट अटैक में हम देंगे, IV इन्फ्यूशन में देंगे, और अगर प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी देंगे तो उसमें हम ओरली दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे अब कौन से ड्रग्स आएंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें आएगा निफेडिपिन, जिसको हम ओरली दे सकते हैं। इसकी थोड़ी सी साइड इफ़ेक्ट्स है। इट इनहिबिट्स द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द मायोमेटेरियल सेल्स। ठीक है, तो इसका कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही नहीं होगा, जिससे ना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसमें आएगा एटोसिबान, जिसको हम IV दे सकते हैं। इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हार्मोन करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। अब ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स है उसको ये ब्लॉक कर देगा एटोसिबान, इसलिए यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा। अब चौथा कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, उसमें आएगा इंडोमिथाइसिन मतलब कि NSAIDs। वो क्या करेगा? इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जिससे क्या होगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं हो गए, जिससे आगे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और नॉट यूज बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कैन कॉज प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस विथ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपोटेंशन। इसके ये ADR के कारण इसको हम देते नहीं हैं। इसका एक नोट भी है, कैन बी यूज फॉर रिलीफ ऑफ डिस्मेनोरिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि टोकोलाइटिक ड्रग्स में पांचवा ड्रग्स कौन से हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम IV देते हैं। इट हैज़ अ डिप्रेशन एक्शन ऑन यूट्रस, स्मूथ मसल, CNS एंड मायोकार्डियम। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को वो डिप्रेस कर देगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यूजफुल व्हेन बीटा 2 एगोनिस्ट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जब बीटा 2 एगोनिस्ट हम दे नहीं सकते उस टाइम पर हम मैग्नीशियम सल्फेट को दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल कन्वल्जन्स एंड BP इन टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें भी हम दे सकते हैं। इसके ADR कौन कौन से हैं? तो हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियास, हाइपोथर्मिया, CNS और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट में आएगा इतना। अब आगे देखते हैं छठा ड्रग्स कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन, उसमें हम दे सकते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इट हैज़ रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन द यूट्रस, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन। इस कंडीशन में हम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स, उसमें कौन सा आएगा? तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का ADR कौन सा है? तो मैटरनल हाइपोटेंशन। और अदर्स में आएंगे हेलोथेन, जो कि एक फ्लोरिनेटेड इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है। ठीक है, इसका पोटेंट टोकोलाइटिक इफेक्ट है। अब टोकोलाइटिक्स के यूज़ कौन से हैं? टू डिले प्री मैच्योर लेबर, थ्रेटन अबॉर्शन, डिसमेनोरिया। इन सारी कंडीशन में हम देते हैं टोकोलाइटिक्स ड्रग्स।